जिसके दिल में खौफ खुदा है, अगर हज फर्ज है अल्लाह के घर का जाके हज भी करता है, तवाफ भी करता है। ये मुकद्दस महीना है, हुज्जाज इकराम जा रहे हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब कोई हाजी हज करने के बाद घर वापस आता है, आकर अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी को गुजारता है, ऐसा हाजी कयामत के दिन 400 लोगों की शफाअत कराएगा। ऐ लोगों, जब एक हाजी की शफाअत का ये आलम है तो फिर मेरे नबी की शफाअत का आलम क्या। कुरान में इरशाद फरमाता है वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ऐ लोगों, मरना हर एक को है, दुनिया फानी है। बड़े बड़े ताकतवर न रहे, बड़े बड़े पहलवान न रहे, बड़े बड़े अमीर न रहे, हामान न रहा, शद्दाद न रहा, फिरौन न रहा, नमरूद न रहा। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, एक दिन मौत आनी है, सबको जाना है। ऐसा दुनिया में काम करके जाओ जब तुम्हारा जनाजा रसूलपुर की गलियों से निकल रहा हो तो लोग ये कहने पे मजबूर हो जाए भूखों को खाना खिलाने वाले का जनाजा जा रहा है, प्यासों को पानी पिलाने वाले का जनाजा जा रहा है, नमाजी का जनाजा जा रहा है, कुरान की तिलावत करने वाले का जनाजा जा रहा है, लोगों को सलाम करने वाले का जनाजा जा रहा है। मुख्तसर ये लोग ये कहने पे मजबूर हो जाए ये जो जनाजा है किसी गद्दार का नहीं है बल्कि रसूल पाक के वफादार का जनाजा है। लेकिन आज माहौल इतना खराब है, लोग अपनी मौत को भूल चुके हैं, लोगों ने अपनी कब्र को याद करना बंद कर दिया, लोग आखिरत के बारे में नहीं सोचते, लोग रातों दिन गुनाह कर रहे हैं, लोग रातों दिन गुनाहों के दलदल में हैं। कोई किसी तरीके का गुनाह कर रहा है, कोई शराब नोशी कर रहा है, कोई जुआ खेलता हुआ नजर आ रहा है, कोई नमाजों को छोड़ता नजर आ रहा है, कोई कुरान की तिलावत से दूर है। हद तो ये है लोग अपने वालिदैन को खिदमत नहीं करते, लोग अपने वालिदैन को सता रहे हैं, उनकी दुआएं नहीं बल्कि लोग उनकी बद्दुआएं ले रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिससे जिसके वालिदैन राजी है उससे अल्लाह भी राजी है, अल्लाह के रसूल भी राजी है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जिससे जिसके वालिदैन नाराज है उससे अल्लाह भी नाराज है, अल्लाह के रसूल भी नाराज है। ऐ लोगों, और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, अल्लाह के रसूल नाराज हो जाए, उसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाती है और उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। रब कुरान में फरमाता है वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा उसके लिए 2 जन्नतें हैं। कितनी? 2 जन्नतें हैं। आपने ये तो सुना होगा नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, कुरान पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, माल की ज़कात निकालोगे तो जन्नत मिलेगी, हज करोगे तो जन्नत मिलेगी, अच्छे काम करोगे तो जन्नत मिलेगी। लेकिन आपने ये बहुत कम सुना होगा कि 2 जन्नतें मिलेंगी। अब 2 जन्नतें किसको मिलेंगी? 2 जन्नतें उसको मिलेंगी जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा, जिसके दिल में खौफ खुदा होगा, जो अपने रब से डर के जिंदगी को गुजार रहा होगा। आज गौर करें जिंदगी पर, कौन अपने रब से डर रहा है, कौन अपने रब से नहीं डर रहा? कामयाबी अल्लाह से डर के जिंदगी को गुजारने में है। आओ जरा सुने, आज हम नमाजों को छोड़ रहे हैं, आज हम कुरान की तिलावत से दूर हैं, आज लोग गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं, आज नौजवान शराब के अड्डों पे जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? वजह यह है हमारे दिलों में खौफ खुदा नहीं, हमारे दिलों में अल्लाह का डर नहीं। जिसके दिल में खौफ खुदा होता है वो फजर की नमाज भी पढ़ता है, असर की नमाज भी पढ़ता है, ज़ोहर की पाबंदी करता है, मगरिब और इशा में भी जाता है। जिसके दिल में खौफ खुदा होता है वो कुरान की तिलावत करता है, जिसके दिल में खौफ खुदा है माल की ज़कात भी निकालता है, जिसके दिल में खौफ खुदा है अगर हज फर्ज है अल्लाह के घर का जाके हज भी करता है, तवाफ भी करता है। ये मुकद्दस महीना है, हुज्जाज इकराम जा रहे हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब कोई हाजी हज करने के बाद घर वापस आता है, आकर अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी को गुजारता है, ऐसा हाजी कयामत के दिन 400 लोगों की शफाअत कराएगा। ऐ लोगों, जब एक हाजी की शफाअत का ये आलम है तो फिर मेरे नबी की शफाअत का आलम क्या होगा? तभी तो आला हजरत फरमाते हैं पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। बात तवील हो रही है, मैं अर्ज ये कर रहा था अगर हमारे दिलों में खौफ खुदा होता
होता, हम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी को गुजारते। आज हमारे दिलों में खौफे खुदा नहीं, इसलिए तो हम नमाज को छोड़ रहे हैं, इसलिए हम अपने रब से नहीं डरते। आओ जरा देखें सहाबा इकराम की जिंदगी पर गौर करें। वो सहाबा जिन्होंने इस दिन की खातिर कितनी तकलीफें उठाई, कितनी परेशानियां उठाई, कितनी मुसीबतें उठाई। हजरत बिलाल के जिस्म पर भारी भारी पत्थर रखे जाते थे, लेकिन उमैया आकर कहता था, ए बिलाल अब भी वक्त है नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, तुमको माफ कर दिया जाएगा, तुम्हारी जान तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। हजरत बिलाल यही कहते हुए नजर आते थे, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। ऐ लोगों, हमें सच्चा मुसलमान बनना है, सच्चा ईमान वाला बनना है। जब हम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकती। जब हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा, हम अल्लाह पर यकीन रखेंगे, खुदा की कसम मुसलमानों हर मैदान में हम कामयाब होते हुए नजर आएंगे। आज हम लाखों की तादाद में नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में हैं, फिर भी मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। क्या वजह है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, हमने नमाजों की पाबंदी करना छोड़ दी, हमने अपने नबी के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया, हमने अपने रब के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया। क्या आपको वो तारीख मालूम नहीं? 17 रमजान, अल्लाह अकबर मुसलमानों, 17 रमजान में क्या हुआ? जंगे बदर हुई, इस्लाम की पहली जंगे बदर जिसका नाम है। कितने मुसलमान थे? गालिबन 313 मुसलमान थे, और भी मुख्तलिफ रिवायतें आती है 313 मुसलमान थे। कामयाबी किसको मिली? उन 313 मुसलमानों को मिली। काफिर कितने थे? कुफ्फार मक्का कितने थे? 1000 की तादाद में थे। वो कुफ्फार ये चाहते थे इन मुसलमानों को मिटा दिया जाए, इस्लाम को मिटा दिया जाए, कुरान को मिटा दिया जाए। लेकिन जब वो 1000 कुफ्फार अल्लाह अकबर 313 मुसलमानों को मिटाने के लिए चले थे, तब अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ मौला, अगर तूने इन मुसलमानों का साथ न दिया और इनकी मदद न की तो कयामत तक फिर तेरा कोई नाम लेने वाला बाकी न रहेगा। ऐ मौला, ऐ परवरदिगार आलम, मुसलमानों की इज्जत और अब्रू तेरे दस्ते कुदरत में है, इनकी लाज रख ले। ये 313 मुसलमान तेरे दीन को बचाने के लिए मैदान में खड़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब मेरे आका ने दुआ की, अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया। और जानते हो मदद के लिए किसको भेजा? फरिश्तों को मदद के लिए भेजा। सहाबा का बयान है, वो कहते हैं जब हम किसी काफिर को मारना चाहते थे, वो काफिर खुद ब खुद मर जाता था, उसकी गर्दन कट जाती थी। हम समझ जाते थे यही हमारे रब की मदद है, यही अल्लाह की मदद है। तो 313 मुसलमान जंग बदर में अल्लाह ने उनकी मदद की, फरिश्ते मदद के लिए आए। वजह क्या थी? वजह यह थी 313 मुसलमानों का ईमान मजबूत था, उन्हें अल्लाह पर यकीन था। वो अपने रब के नाम पर और अपने नबी की मोहब्बत में अपनी जानो माल को कुर्बान करने का जज्बा रखते थे। लेकिन आज हम गुनाहों के दलदल में हैं, माँ बाप परेशान है, नौजवान माँ बाप को सता रहा है, घर से निकाल रहा है। मुख्तसर कर दूं, बस आखिरी बात बता दूं और बात को खत्म कर लूं। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और तरफ के बोले या रसूल अल्लाह। बात चल रही खौफे खुदा की। हमारे दिल में खौफ खुदा होगा, हम हर काम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक करेंगे। मेरी माँ और बहनें भी गौर से सुने, नमाजों की पाबंदी करे, सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा बने, सच्ची पक्की गुलाम आयशा सिद्दीक़ा बने। अल्लाह अल्लाह कौन है? सहाबा इकराम। उन्हीं सहाबा इकराम के अंदर, उन्हीं सहाबा इकराम की फहरिस्त में एक नाम मेरे जहन में है, जिनको तारीख में मुराद मुस्तफ़ा हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम के नाम से जानते और पहचानते हैं। वो उमर फारूक आजम जिनको दुनिया में अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी और कहा उमर तुम जन्नती हो। इसके बाद उमर फारूक आजम का खौफ खुदा देखे। आज हमारा तो कोई मालूम नहीं जन्नती है कहाँ,
कौन है हम? जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे ये तो रब जानता है, ये रब का रसूल जानता है। फिर भी हमें अपने नबी और अल्लाह के फरमान पे अमल करना है। लेकिन खुदा की कसम, उमर फारूक आजम का खौफ खुदा देखे। उमर फारूक आजम किसी सफर पर रवाना थे, किसी सवारी पर बैठे थे और कहीं सफर पर जा रहे थे। आपके कानों से एक आवाज टकराई। वो आवाज किस चीज की आवाज थी? अल्लाह के कुरान की आवाज थी। उमर फारूक आजम के कानों से आवाज टकराई, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ी। कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अजाब जरूर वाक़ि होगा। मा लहू मिन दाफ़ी, उसे कोई दफा नहीं कर सकता, उसे कोई नहीं टाल सकता। उमर फारूक आजम के कानों से जब वो आवाज टकराई, आप जमीन पर गिरे बेहोश हो गए। ऐ लोगों, उमर फारूक आजम से कैसर किसरा के ताजदार अगर डरते थे तो इसलिए नहीं डरते थे, उमर के उमर होने की वजह से नहीं, उमर के बाप की बुनियाद पे नहीं, उमर के मक्के होने की वजह से नहीं, उमर के मदनी होने की वजह से नहीं, बल्कि उमर फारूक आजम से कैसर किसरा के ताजदार अगर डरते थे तो इसलिए डरते थे क्योंकि उमर अल्लाह से डरते थे और वो उमर से डरते थे।